नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। रमजान में अजान और सहरी के वक्त लाउडस्पीकर के शोर पर योगी फोर्स के एक्शन के बाद भाईजान की बेचैनी बढ़ गई है। योगी की सख्ती के बाद यूपी में मस्जिदों से लाउडस्पीकर या तो उतारे जा रहे हैं या फिर उनकी आवाज कम की जा रही है, जिस पर कुछ मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कई मौलाना इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। मौलाना फरंगी महली ने अपील करते हुए कहा कि शोर ऐसा ना हो जिससे पड़ोसियों को परेशानी हो। तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सहरी और इफ्तार के लिए लाउडस्पीकर से अजान की जरूरत होती है और 2 मिनट के लिए लाउडस्पीकर से अजान की इजाजत मांगी गई है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बार फिर से मीटिंग की और रमजान, होली जैसे त्योहारों को लेकर चर्चा की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। संभल से बरेली तक बिना लाउडस्पीकर के हुई अजान। वॉल्यूम कम, सियासत लाउड, सपा एआईएमआईएम क्यों परेशान? योगी का आदेश लाउड एंड क्लियर, नो लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। मॉर्निंग में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और योगी राज में लाउडस्पीकर के शोर को शांत करने के लिए पिछले कई सालों से अभियान चलाया जा रहा है। चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद, तेज आवाज वाले और नियमों को तोड़ने वाले लाउडस्पीकर को लगातार उतारा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में भी यूपी के कई इलाकों के मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन रमजान का पाक महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और मुस्लिम समुदाय के साथ ही विपक्षी नेताओं को लाउडस्पीकर को लेकर योगी सरकार की सख्ती रास नहीं आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पहले की तरह ही रमजान के महीने में भी सहरी और इफ्तार के समय मस्जिदों से लाउडस्पीकर बजाने पर गाइडलाइन जारी कर रखी है। शासन के आदेश के बाद मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए और अगर कहीं भी इसका उपयोग होता है तो कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिस वजह से रमजान के पहले दिन संभल, बरेली, मुरादाबाद समेत यूपी के सभी जिलों में रमजान की अजान बिना लाउडस्पीकर के हुई। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को इससे बेहद नाराजगी है और बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी समेत कई मौलानाओं ने प्रशासन से रमजान के महीने में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। उन्होंने प्रशासन से रमजान के महीने में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर अपील करते हुए कहा कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में मुसलमानों को रोजा रखना और शाम में तोड़ना होता है, लिहाजा लाउडस्पीकर से ऐलान होने से लोगों को सहरी और इफ्तार करने में आसानी हो जाती है। जिस पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि आज के इस आधुनिक दौर में सहरी और इफ्तार के लिए बताने के लिए लाउडस्पीकर से अजान ही नहीं बल्कि घड़ी में अलार्म की जरूरत है। तो खास तौर पर इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त ऐलान की जरूरत पड़ती है और सहरी का टाइम 4:30-5 बजे सुबह होता है, तो इस वक्त लोगों को नींदें बहुत अच्छी आती हैं। जब तक लाउडस्पीकर से ऐलान न हो उस वक्त तक आदमी की आंख नहीं खुलती है और ऐसा नहीं चल पाता है सहरी का। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत इसमें रमज़ान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमज़ान शरीफ हो सकें। और लाउडस्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। इसी को इंसाफ कहते हैं, वरना फिर ये होगा कि दो तरह की आंखें होंगी, 2 तरह के पैमाने होंगे इंसाफ के, और फिर ये आवाम पर हुकूमत का भरोसा खत्म हो जाता है। अरे यार, ईश्वर तो कड़कड़ में है, अल्लाह कड़कड़ में, उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउडस्पीकर बजा के क्या डिस्टर्ब कर सकता है? हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं? भगवान तो
तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से जब आर्डर है कोर्ट का भाई नहीं बजना चाहिए, तेज आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये क्या मतलब है भाई? शांति से अपना सभी लोग आए, सबको मालूम है कौन टाइम पूजा करना चाहिए, कौन टाइम नहीं करना चाहिए। घड़ी आ गया, वो तब था जब घड़ी नहीं था तो जगाया जाता भैया। एक आदमी समझता था कि कितना बजे रेखा से खींचा जाता था, कितना इतना मिनट बात है। अब तो घड़ी आ गया, अलार्म लगाए, अलार्म उस समय जाए, क्या जरूरत है? योगी जी ने जो कहा है रमजान के महीने में तेज आवाज पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं वो बंद होने चाहिए। बहुत सारी जरूरत क्या है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। इन लोगों को चाहिए कि जब आपको अपने रमजान के महीने में अपना पूजा पाठ करना है, अपना कोई भी कार्यक्रम करना है, तो धीमी आवाज पर भी कर सकते हैं। तेज आवाज में तो आप हिंदुओं को अजान की जरूरत थोड़ी है, तो आप किसको सुना रहे हैं ये अजान? आपको अपने कार्यक्रम धीमी आवाज में भी कर सकते हैं। तेज आवाज बढ़ने से सांप्रदायिक माहौल गर्म होता है, लोगों में अशांति होती है। इस समय बच्चों के स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। हम योगी जी के फैसले का स्वागत करते हैं। योगी जी जब तक हैं तब तक कोई भी अनैतिक कार्य इस उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। दरअसल अदालत की तरफ से पहले ही लाउडस्पीकर, डीजे बजवाने और उसके वॉल्यूम से जुड़े दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की जांच पर कार्रवाई कर रही है। इस बीच रमजान की शुरुआत पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकीदमंदों को शुभकामनाएं दी। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें ये निर्देश दिए है कि किसी भी धार्मिक स्थल से बाहर तेज आवाज नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी के मजहब का सम्मान है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में मस्जिद में तेज लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसके बाद यूपी प्रशासन ने ऐसी सभी जगहों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं, या फिर जहां वहां कैसे उसे बजाना है इसको लेकर हिदायत दे दी गई है। ये तस्वीर यूपी के रायबरेली की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के लोग समझा रहे हैं कि अगर लाउडस्पीकर बजाए तो आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। रायबरेली में पुलिस ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों का निरीक्षण किया और ध्वनि स्तर का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिदों में गाइडलाइन का पालन हो रहा है और कहीं भी तय सीमा से अधिक लाउडस्पीकर नहीं मिले। सीओ सदर ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आगामी रमजान की जो मार्च शुरुआत हो रही है, इसमें जो भी लाउड स्पीकर को लेकर पूर्व में भी शासन की तरफ से निर्देश मिलते रहे हैं, जो मानक हमको दिए गए हैं उसी के अनुसार हम लोग जो है उनको अलाउ करते हैं। और जो भी जिन लोगों ने भी परमिशन लिया हुआ है उसके अनुसार वो करते हैं। जो परमिसिबल लिमिट है साउंड की उसके उतना ही उनको बताया गया है इस्तेमाल करने के लिए, और जो भी इसका उल्लंघन करता है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए, तो संभल जिले में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी मस्जिद में लाउडस्पीकर का उपयोग हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटवाने के बाद मस्जिद के ऊपर बैठकर बिना लाउडस्पीकर के मौलानाओं के अजान पढ़ने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। हालांकि ये वीडियो 22 फरवरी का बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह से अब मस्जिदों से सहरी और इफ्तार के लिए लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। यूपी के आगरा में भी प्रशासन ने लाउडस्पीकरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पश्चिमी और पूर्वी जोन में व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें 52 लाउडस्पीकर को हटाया गया और 44 की आवाज कम कराई गई। ये कार्रवाई एसीपी अछनेरा, एसडीएम किरावली और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में की गई। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पश्चिमी जोन में कल लगभग 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि धर्मस्थल हो गए, शादी विवाह या कोई अन्य आयोजन है उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त जो सड़क के किनारे वाहन खड़े होते हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई क्षेत्रों में प्लास्टिक के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसे प्रशासन के साथ मिल करके एसीपी और एसडीएम मिल करके कार्रवाई कर रहे हैं। पीलीभीत के जहानाबाद में मस्जिद में बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करने का मामला सामने आया है। थाना जहानाबाद के काजी टोला में स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सियासी पारा भी हाई है।
विपक्षी नेताओं के बयानबाजी के बीच संभल में AIMIM ने डीएम को पत्र लिखा। डीएम को लिखे पत्र में AIMIM ने रोजा इफ्तार समय सिर्फ 2 मिनट मस्जिदों में लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मांगी है। वहीं मस्जिद के मौलवी का दावा है कि लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं मिली तो रमजान में सहरी के लिए ताशा बजाकर लोगों को अलर्ट करेंगे। हालांकि संभल के एसपी ने साफ कर दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हुए रमजान में सहरी और इफ्तार करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, उसकी लाउडस्पीकर का एक मानक तय किया है और सरकार उसका पालन करा रही है। कुछ राजनीतिक लोग सरकार को बदनाम करने की नाकाम साजिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खाली मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है। जो कानून का पालन नहीं कर रहा है, कार्रवाई उस पर हो रही है। तो मैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से ये कहूँगा कि जो मस्जिदों के मुतवल्ली हैं, इमाम हैं, वो बाकायदा सरकार के मानक का पालन करें और मानक का पालन करते हुए ही लाउडस्पीकर पर अजान दें और बाकायदा राष्ट्रवाद का सबूत दें और अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, अपने शहर के अंदर अमन, शांति और भाईचारा कायम रखें। लाउडस्पीकर पर बैन की बात अगर की जाए तो ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, इसके पहले भी ये अभियान चला था जिसमें लाखों मंदिरों, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा और मस्जिदों से माइक उतरवाए गए थे। उन जगहों से माइक उतरवाए गए जहाँ डिसिबल से ज़्यादा जो मानक है उससे ज़्यादा आवाज़ पाई गई। जो आसपास हॉस्पिटल और स्कूल, शिक्षा के केंद्र है जहाँ पर, वहाँ से माइक को उतरवाया गया। लेकिन जहाँ पर आवाज़ कम है, मैं लखनऊ में रहता हूँ, 50 ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ भी आज भी लाउडस्पीकर से अजान दी जा रही। लेकिन अखिलेश यादव का बयान देना इस तरीके से मुझे नहीं लगता। मैं तो समझता हूँ कि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से हताशा, निराशा का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कुशल राजनीतिक होने के नाते उनको राजनीतिक धर्म से अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के द्वारा अजान, भजन, कीर्तन या कथा भागवत का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत मुद्दा है वो है चिकित्सा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, जिसको हल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तौर से विफल हो गई है, नाकाम हो गई है। और कहीं ना कहीं लाउडस्पीकर की शोर में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इन मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन जनता सच्चाई समझ चुकी है और जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखाया था, उसी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। दरअसल ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बैन किया है, जिसके चलते पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, जिसमें साफ साफ आदेश दिया गया था कि अगर कहीं भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई होगी। ऐसे में पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश भर में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मनाही नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ शर्तें जरूर रखी गई हैं। अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार उपासना पद्धति मानने की आजादी है। यहाँ तक कि माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बशर्ते लाउडस्पीकर की आवाज से दूसरों को परेशानी न हो और लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर बिल्कुल न जाए। साथ ही रात 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लाउडस्पीकर से शोर पर रोक है। कमर्शियल इलाके में दिन में साउंड की लिमिट 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तय है, जबकि रेजिडेंशियल इलाके में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल लिमिट है। फैसले का सम्मान करता हूं। उन्होंने रमज़ान के अवसर पर जो यह कहा हुआ है कि पूरी तरह से लाउड स्पीकर धीमी आवाज़ में बजने चाहिए हर जगह और सही होना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने तो पहले कह दिया है कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए।
क्या उनको बड़े बड़े माइकों से चिल्लाना 5 प्रकार से, सोते हुए व्यक्तियों का नींद हराम करना, यह अच्छा लगता है? ऐसे समय में कभी किसी भी समय में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने धार्मिक कार्यक्रम को करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसमें दूसरे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। योगी जी ने जो निर्णय लिया है लाउड स्पीकर के बारे में, तो पता नहीं क्यों मुस्लिम समाज को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, जबकि हम हिंदू समाज के लोगों ने अपने मंदिरों के, अपने पूजा स्थलों के लाउड स्पीकरों को आवाज़ को कम कर दिया है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से आग्रह करूंगा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ पर जाकर किसी भी तरीके का बवाल न करें। और अभी तक जैसा देखने में आया है कि लाउड स्पीकर को लेकर एक तरीके का योगी जी के खिलाफ अभियान मुस्लिम समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज़ अजान के समय और रमज़ान के समय कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज़ से ये लोग कई तरीके के अन्य उपद्रव भी करते हैं। राज्य सरकार पहले ही धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। प्रशासन का कहना है कि रमजान के दौरान शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई दोबारा अवैध रूप से लाउडस्पीकर लगाता है होगी। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को लेकर जहां कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया, वहीं कुछ लोगों ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब यूपी में लाउडस्पीकर के खिलाफ इस तरह का एक्शन हो। पहले भी मंदिरों और मस्जिदों में इसी तरह के लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। 2022 में करीब 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा दिए गए थे, तो 70,000 से लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई थी। इसी तरह से साल 2023 में भी 50,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। वहीं साल 2024 में भी यूपी प्रशासन का यह अभियान जारी रहा था। कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो दूसरे के पास इसे नहीं सुनने का भी अधिकार है। अगर किसी को जबरदस्ती तेज आवाज में लाउडस्पीकर सुनाया जाता है तो ये उसकी शांति और आराम से प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के अनुच्छेद 21 से मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और योगी राज में इसका सख्ती से पालन किया जाता है। सीएम योगी का साफ कहना है कि पर्व त्योहार में शासन प्रशासन द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। धार्मिक परंपरा आस्था को सम्मान दें, किंतु अराजकता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। इसी क्रम में रमजान महीने को लेकर होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है और कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ साथ अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ही मौजूद रहे हैं और साफ साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी हुड़दंगियों को, किसी भी अपराधी को किसी भी हाल में ना बख्शा जाए जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खेलने का काम करे। कैमरामैन गौरव के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।